बात नहीं, तुम जीत नहीं पाई तो। अरे मैं जीतने के लिए थोड़ी ना करी थी, मैं तो यूं ही। मुझे ये आतिशबाजी बहुत पसंद है। तुम अकेले देखती थी किसी के साथ देखती थी? नहीं, मेरा जोंको के साथ। यहाँ बाहर अच्छा लग रहा है मुझे, अंदर तो दम घुट रहा था मेरा। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये पार्टी ये सब बिल्कुल भी नहीं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं ये सब चीजों के लिए नहीं बनी हूँ, तुम समझ रहे हो? ये क्यों नहीं कहती कि तुम उस इडियट को मिस कर रही हो? क्या बकवास करे, कुछ भी मत बोलो। मैं भला क्यों उसे मिस करने लगी? वो तो तुम बेहतर जानती हो कि तुम उसे क्यों मिस कर रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम। बकवास बंद करो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे बता रही हो, खुद को याद दिला रही हो कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। बहाने मत करो, ये तुम अच्छे से जानती हो कि तुम उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हो। तो बोल दो ना, वो यहीं कहीं होगा। जानती हूँ अगर मैं उससे बात करने की तो शायद मैं उसे माफ कर दूंगी। अब फिर से वो सब होगा और वो सब मैं नहीं चाहती कि हो। तो ये बात उसे अच्छे से समझा दो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं। एक मिनट, मेरा ब्रेकअप हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चांस है। मैं अभी रेडी नहीं हूँ इन सब रिलेशनशिप के लिए। ओके, मुझे लगा था कि तुम मेरी बातों को समझोगी, लेकिन तुम भी उसी के जैसे निकले। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारी जैसी लड़कियां नाटक क्यों करने लग जाती है। कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, मैं जो भी बोलता था तुम्हें अच्छी लगती थी, तुम्हारी तारीफ करता था तो वो भी अच्छा लगता था। और अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम यही है, तुम मिनट हंस की बात क्या कर रहे हो तो कुछ भी सोचने लग जाती हो। मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, अब भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात को, वरना क्या? हाँ, वरना क्या करोगी? तुमसे डरती हो क्या? तुम जानती हो मेरे जैसे लड़कों को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ये कैसे भूल जाती कि तुम यहाँ अकेली हो, वो भी मेरे साथ। तुझे वार्निंग दी थी इससे दूर रहना, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। नहीं, दूर रहो इससे, बताओ जिसके पास है तो। हट जाते मेरे सामने से, इसे बताने दो मैं कौन हूँ। नहीं चौंकू, चलो यहाँ से। अगर उसे घूरोगी तो वो वापस नहीं आएगी। मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुमने ये सब जानबूझ के किया ना? मैंने क्या किया मैम? अगर उससे प्यार करती हो तो उसे जाने क्यों दे रही हो? जो आपका प्यार है ही नहीं उसके लिए लड़के फायदा क्या मैम? खैर छोड़िए। हाँ लेकिन अगर तुम भी उससे उतना ही प्यार करते हो तो लड़ने में क्या बुराई है? क्या पता तुम जीत जाओ और वो तुम्हारी हो जाए। छोड़िए ना मैम, वो मेरी कभी थी ही नहीं, उसके दिल में हमेशा से जोंकू की था, तो क्यों उसके लिए मैं लड़ूं? मैंने उसके साथ जितने भी पल बिताए उतना काफी है मेरे लिए, मैं उसमें ही खुश हूँ। ये बात मैं आपको भी समझाता हूँ मैम, ऐसा ना हो आपको भी मुंह की खानी पड़े। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मेरे पास इतना पावर है कि मैं अपने प्यार को किसी दूसरे के पास जाने तो नहीं दूंगी। अगर वो मेरा प्यार है तो वो हमेशा मेरा ही रहेगा, नहीं तो वो किसी का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है मिस जिन का मूड अभी भी ठीक नहीं होगा, लेकिन है कहाँ वो? पार्टी तो कब का खत्म होगी, घर नहीं जाना उन्हें। ये क्या जैक्सन और मिस जिन ये दोनों क्या कर रहे हैं? जैक्सन मैंने कहा था ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहा तो था। तो मैं कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू सो मच। ये क्या मिस जिन और जैक्सन दोनों साथ में हैं? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मिस जिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। जिन ये तुम क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी? उसने देखा होगा ना। कौन, किसने, क्या देखा? अरे नाम सुनी, सब कुछ देखा होगा ना। मुझे लगता है हाँ देखा होगा। चलो अच्छा है, उसे लगेगा कि हम दोनों केस कर रहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं ना। पर जिन तुम ये क्यों कर रही थी? मैं वही कर रही थी जो ईरान ने कहा था। तुम इतना क्यों शॉक्ड हो रहे? तुम भी तो जानते हो इस प्लान के बारे में। हाँ लेकिन जो अभी तुमने किया, मैं इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं था। जैक्सन नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम और ईरान क्या प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम नामजून के बारे में जैसा सोचते हो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी केयर करता है, तुम उसके सच में अच्छे फ्रेंड हो। वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, तुम उसे मीन समझते होगे, मतलब ही समझते होगे, लेकिन ऐसा नहीं है वो। मैं तो बस इतना कहूंगी कि किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है उससे तो उससे जाके बात करो, किसी तीसरे के साथ नहीं। तुम मेरी बात समझ रहे हो? रहने दो, तुम तो उसी की साइड लुकी। तुम जानती हो वो हमेशा मुझे कितना नीचा दिखाता है। वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं समझता, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए अपने साथ रखता है, बस और कुछ नहीं। जैक्सन ईरान को जाके बोल देना कि मैंने उसका काम कर दिया। तुम तो कभी समझोगे नहीं और मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती, तुम खुद ही समझदार हो। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? बात करो ना, क्या बात है बोलो। मैं नहीं बात करना चाहता तो क्यों बार बार आ रही हो? चली जाओ। देखो मेरे साथ सिंपैथी कार्ड मत खेलो कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? तुम हो प्रॉब्लम, कितनी बार बोलूं, तुम ही हो। चली जाओ यहाँ से। अब तुम्हें पता चल गया ना कि क्या प्रॉब्लम है, तो जाओ निकलो यहाँ से। नहीं प्रॉब्लम हूँ, मतलब मैं उस लड़के की याद दिलाती हूँ इसलिए तुम मुझसे दूर जा रही हो ना। प्रॉब्लम ना मैं हूँ ना वो लड़की, प्रॉब्लम तुम हो। तुम अपनी फीलिंग से भाग रहे हो, तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुआ है। मैं नहीं जानती कि तुम किस चीज से भाग रहे हो, लेकिन अगर कभी मुझसे बात करने का मन करे तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं आने वाली। अब नफरत करती हूँ तुमसे, तुम एक नंबर के गधे हो। मैंने फिर से इसका दिल दुखा दिया। मैं क्यों करता ऐसा? मैं क्या करूँ? मैं फिर से हर्ट नहीं होना चाहता। पिछली बार दिल टूट गया था मेरा। मुझे जीवन बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं चाहता कि फिर से मेरा दिल टूटे। क्या कहा? तुम उसे प्यार करती हो? सच में? तुम तो चली गई थी ना। अरे गुस्सा होने का नाटक किया था,
लेकिन सच्चाई पता चल गई, इसलिए तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। एक नंबर के बुद्धू हो क्या? भला मैं तुम्हारा दिल क्यों तोड़ूंगी? एक बार बोलो तो सही, अपनी फीलिंग बताओ तो सही। क्यों हर किसी को एक ही नजर से देखते हो जैसा पहले हुआ? जरूरी थोड़ा कि वो तुम्हारे साथ अब भी हो। जिमिन प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही करनी। ओहो, शर्मा रहे हो क्या? ओ मेरा प्यारा बिल्लू, शर्माता भी है। किसी के लिए दिल में फीलिंग रखना बहुत अच्छी बात है, और तुमने मेरे लिए फीलिंग रखी है, ये तो बेस्ट चॉइस है। मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे देखते ही लोग अपने दिल में बसा लेते हैं, और तुम्हारे साथ तो इतने दिन रही, तुम्हें तो प्यार हो नहीं था। और एक बात गारंटी के साथ कहती हूँ कि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती, और मैं तुम्हारा भी दिल नहीं तोड़ूंगी मेरी प्यारी बिल्लू। तुम मुझे सही वक्त पर रोकती नहीं तो उसका माँ के मुंह तोड़ चुका होता मैं। तुमने मुझे क्यों रोका? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि जाके उसके सारे 32 के 32 दांत तोड़ दूं। क्यों जंकुक, तुम्हें भला इतना क्यों फर्क पड़ता है? हाँ मुझे फर्क पड़ता है, जान लो तुम। तुम्हें मुझसे गुस्सा रहना है, रहो। तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन तुम्हारे साथ कोई इस तरह की बदतमीजी करेगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी है तो ठीक है, नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने, लेकिन अगर कोई इस तरह करेगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा जंकुक, जब तुम मेरे साथ बदतमीजी करते थे तो उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? तुम उसका क्या करोगे? तुमने कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रहना है, तो वो सब करना पड़ेगा। उन सब बातों से जो मुझे हर्ट हुआ है उसका क्या जंकुक? तुम्हारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा जंकुक। तुम्हारा मन में जो आता है वो करते हो, जब चाहे दूर चले जाते हो, जब चाहे पास आ जाते हो, गुस्सा करते हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करते हो। क्यों करते हो ये सब? मुझे नहीं चाहिए तुमसे, दूर हो जाओ। क्या कहा? तुमसे दूर हो जाओ? ठीक है, दूर हो जाता हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने। लेकिन एक बात जान लो, एक गलती मैंने की तो दूसरी गलती तुम कर रही हो। अगर आज मैं चला गया तो जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा। फैसला तुम्हारा है, क्या चाहती हो? अगर मेरा फैसला तुम्हारे लिए इतना ही मायने रखता है तो मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ। तुम सच में यही चाहती हो ना? पक्का ना? श्योर हो ना? हाँ मैं श्योर हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अब से मैं तुम्हारे किसी भी मैटर में नहीं पड़ूंगा। गुड बाय मैडम, आज के बाद से हमारे रास्ते अलग हो गए। भूल चुक माफ अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दिखाया हो। क्या करूँ, ऐसा ही हूँ मैं। ठीक है मिस्ती हूँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। बहुत हाथ जोड़ लिए, बहुत माफिया मांग ली, मिन्नतें कर लिया, लेकिन अब और नहीं। तुम कितने बड़े स्टूपिड हो, तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो। भी ये तुम्हें क्या हुआ? तुम रो रही हो? जीजा जी, आपको मैं रो नहीं रही थी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम क्या कर रही हो। क्या बात है, बताओ मुझे। आप नहीं समझ पाओगे जीजा जी। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है ना? बताओ कौन है वो? जीजा जी आप ही बताइए, मैं कहाँ गलत हूँ? उसकी गलतियाँ छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, और मैं उसके लिए रिस्पेक्ट फील नहीं करती हूँ, तो मैं कैसे उस इंसान के साथ रहूँ? लेकिन उसे मेरी बातें समझ में नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो फैसला लिया वो सही है? शायद मेरे ख्याल से तो मैंने जो किया वो सही किया, लेकिन उसे बहुत हर्ट हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन लगता है कि मैंने उसके लिए बहुत गलत फैसला ले लिया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज मुझे समझाइए ना, मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो खुद को ब्लेम करना बंद करो, तुम्हारी गलती नहीं है। चाहे कितनी लड़ाई हो, चाहे कितनी दूरियां हो, सच्चे प्यार करने वाले कभी अलग नहीं होते। तो एक बात ध्यान रखो, जो आज तुमसे दूर है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए दूर है। ये समझ लो कि बस हालात सही नहीं है। एक बार ये टाइम निकल जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर वो हमेशा के लिए दूर हो गया तो मैं क्या करूँ? वो तुमसे कभी दूर नहीं होगा, जितना तुम उससे प्यार करती हो वो भी करता है। थैंक यू जीजा जी मुझे समझाने के लिए। मेरी दी तो बहुत लकी है कि आप जैसा कोई नहीं मिला है। काश मैं भी ये बोल सकता। क्या कहा जीजा जी, मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, बहुत रात हो गई है, जाओ आराम करो, इस तरह रो मत। आपने मुझे बुलाया बॉस? यस मिस जिन, जैसा कि आपने कहा था कि फैशन वीक खत्म होने के बाद आप चली जाएंगी और ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है, तो अब आप जा सकती हैं। मेरे पास कोई वजह नहीं आपको रोकने की, और आप रुकना भी नहीं चाहेंगी, तो बेशक आप जा सकती हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं है। और आप? डोंट वरी मिस जिन, वो सब मैं संभाल लूंगा। और हाँ, आप अगर चाहें तो आज से ही नौकरी छोड़ सकती है। आपको किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बाकियों को समझा दूंगा। डोंट वरी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बेशक आराम से जा सकती हैं। लेकिन बॉस आप मेरी बात तो सुनिए। मिस जी, अब मैं आपका बॉस नहीं रहा, तो बेशक आप मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं जानती हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन आप मुझसे इतना रूडली बात क्यों कर रहे? बताइए ना क्या बात है, क्या आप मुझसे गुस्सा है? ओ नो मिस जीन, भला मैं आप पे क्यों गुस्सा होने लगा? हक ही क्या मेरा? वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। आज के बाद से अब आप मेरी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नहीं रही, अब आप एक नॉर्मल पर्सन है। तो प्लीज बेशक आप बुरा ना माने तो यहाँ से जा सकती है, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। तो प्लीज क्या आप यहाँ से जाएंगी? और वैसे भी आपका यहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, सो प्लीज गेट आउट।
लगता नहीं कि आप मेरी कोई बात सुनने वाले हैं, तो ठीक है अब मैं जा रही हूँ, गुड बाय। सॉरी मिस जिन, लेकिन ये सब करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। फाइनली नामचुन, तुमने उसे धक्के मार के निकाल दिया। ये काम तुम्हें पहले ही कर देना चाहिए था। वैसे उसकी शक्ल देखने लायक थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं थी नामचुन। ईरान, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम यहाँ से जाओगी, मुझे काम करना है। तुम तो जानती हो मेरी क्लास वाली लड़कियाँ कैसी होती है, सिर्फ लोगों का दिल दुखाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी नामचुन। तुम क्या करोगी क्या नहीं, आई डोंट केयर। मिस्टर ली, लेट्स गो, हम लोग मीटिंग के लिए लेट हो रहे। भाई नामचुन, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम उस लड़की का नाम तो क्या, उसकी शक्ल भी भूल जाओगे। दी उठिए, कितनी देर तक सोती रहेंगी? सूरज सर पे चढ़ के नाच रहा है, उठ जाइए दी, आपको लेट हो जाएगा। प्लीज जिमी 2 मिनट सोने दे, 2 मिनट। कितना सोइएगा दी? 9:30 बजे आपका अपॉइंटमेंट था ना, उठ जाइए, 9 बज रहे हैं। क्या तुम मुझे आप उठा रही है? तो मुझे पहले ही नहीं उठा सकते? मैं किस किस को उठाती? आप उठने का नाम ले रही, ऊपर से ये भूतनी भी नहीं उठ रही है। उठ भूतनी, कब तक सोती रहेगी? आज बहुत जल्दी उठ गई तो बड़ी भाव खा रही है। चल हट, सोने दे मुझे। तो तूने आज प्लान बना लिया है कि तू आज गेंडे की तरह यहीं पड़ी रहेगी ना? तुझे मुझे गेंडा बोलना है, भालू बोला है, हाथी बोला है, जो बोला है बोल। मैं तो सोती रहूंगी, क्या कर लेगी? दी देख रही हो आप, ये कैसी बिहेव कर रही है? कब बनोगी जिम्मेदार? हाँ, इसी तरह सोती रहोगी? ओहो, देखो दी कौन बात कर रहा है। खुद 20 घंटे सोती है, आज मुझे समझा रही है। रहने दो जिमिन, पहले खुद के अंदर जा, फिर मुझे बोलना। तुम दोनों बस करोगे? एक तो वैसे मैं लेट हो गई है, तुम लोग का बकबक सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चुपचाप अपने काम में लगो। जिमिन दी देखो, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों झगड़ा मत करो, ओके? ओके दी, अच्छा ये बाय बाय। मैं जानती, जाने के बाद ये दोनों फिर से भिड़ जाएंगी। अब तो जाती चली गई, क्या कुमकर का खिताब लेके ही उठेगी? देख जिमिन, ज्यादा बोल मत। लेकिन जिमिन तुम्हें हुआ क्या है? क्यों इतनी बेचैन होगी? क्यों मुझे उठा रही? अरे तुम भूल गई, आज दी की मैरिज एनिवर्सरी है। आज ही तो दी ने हमें बताया था कि उनकी शादी जीजाजी से हुई थी। लेकिन जिमिन तुम जानती हो हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, और सब कुछ जाने के बाद भी तुम एनिवर्सरी करना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। हाँ मुझे पता है वो क्या था। तुम मुझे ज्यादा मत सिखा, तू मेरे साथ देगी कि नहीं? मैं तो नहीं देने वाली, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। जिमिन तू कुछ प्लान मत करने लग जाना, दी साफ मना किया है। हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं कुछ नहीं करूंगी, तू जा। पक्का ना कुछ नहीं करेगी? हाँ पापा नहीं करूंगी। I'm sorry सर, मैं लेट हो गई। I'm so sorry, वो कैब नहीं मिल रही थी। नहीं आने की जरूरत ही क्या थी, अब बड़े आराम से आती। अब हर कोई आपकी जैसा थोड़ी ना होता है कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे और उसके पैसों पे ऐश करे। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। I'm sorry सर, ऐसा नहीं होगा। I'm really sorry। हनी क्यों इसे डांट रहे हो? क्या गलती है? थोड़ी सी तो लेट हुई, वैसे भी तुम कितने जल्दी उठते हो, उसे डांट रहे हो? कोई बात नहीं जी, जाने दो, आज इनका मूड अच्छा नहीं है ना। तुम कहती हो तो जाने देता हूँ, आइंदा दोबारा ऐसा ना हो। जी सर, ऐसा नहीं होगा। और आज आपका शेड्यूल बहुत टाइट है सर। पहले आपको एक मीटिंग करनी है, फिर उसके बाद एक पार्टी अटेंड करनी है, उसके बाद भी आपकी एक मीटिंग है। आप बता दीजिए पहले आप कौन सी चीज करना चाहेंगे, उस हिसाब से मैं अरेंजमेंट कर दूंगी। तुम अपनी सेक्रेटरी की जॉब बहुत अच्छी करती हो। पहले सारी मीटिंग का काम खत्म करेंगे। वैसे किसकी पार्टी का इन्विटेशन है? मैं नहीं चाहती सर, बस इन्विटेशन है, आपको नाम नहीं लिखा। ओके ठीक है। हाँ तो तुम्हारा काम हो गया, तो मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। अब तुम्हें इसके साथ क्या करना है? अरे ये जो तुमने कार्ड दिया है, ये सिर्फ यूं ही देखने के लिए थोड़ी नहीं, इसे खर्च करने के लिए ना। तो मैं इसके साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ कि बाय। लेकिन मैम मैं चलो ना, लेकिन ध्यान से टाइम पे पार्टी में पहुँच जाए। हाँ ठीक है, हम दोनों टाइम से आ जाएंगे। मैम मैं पार्टी में क्या करूँगी, मुझे जाने दीजिए, ये आपकी पार्टी है। अरे तुम कहाँ जाओगी? हाँ तुम मेरे साथ रहो ना, देखो ना मेरे सपोर्ट के लिए रहो ना। मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ रहता नहीं, कम से कम तुम तो रहो। ठीक है मैम, जैसा आप कहें। हनी तुमने आने में कितनी लेट की, और यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? चलो बाकी सब मिलना चाहता है तुमसे, तुम्हें देखना चाहते है, बात करना चाहते है, तुम इसके साथ खड़े भी क्या कर रही हो? चलो चलो जिन यही रहना, मैं अभी आती हूँ। ओके मैम। हाँ मैं क्या करूँ अकेले इस पार्टी में? ये पार्टी तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं। ये सारे बिजनेस पार्टियाँ इतनी बोरिंग क्यों होती है? खैर लेकिन इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली, जो उस बार मुझे चेयर पे बना दिया था, कुछ भी पिला दिया था। मैं भी ना जाने कितना तमाशा हो गया था। अभी न जाने अमीर लोग कैसे खाते, प्लेट में 2-4 दाने देके इनका पेट भर जाता, मेरा तो नहीं होता। अब इस पार्टी से काम चलाना पड़ेगा। जिन ये तुम क्या पी रही हो? ये वोडका है, पानी नहीं। क्या ये वोडका है? ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैम मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी दुनिया गोल गोल घूम रही है, मैं क्या करूं? मैं गिर जाऊंगी, मुझे संभालो। जिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ, शांति से खड़ी रहो यहीं पे, मैं भी आती हूँ। मिस जिन, इतने सालों बाद भी आप बिल्कुल चेंज नहीं हुई, जैसी थी बिल्कुल वैसी हैं। ऐसी पार्टी में नशे में धुत होने की आपकी आदत जाने वाली नहीं है। मैं कितनी बार समझाता हूँ, लेकिन आप समझती क्यों नहीं है? मैंने पी नहीं है, मैंने पिला दी गई है। मेरी दुनिया गोल गोल घूम रही है, मैं क्या करूं?
जीन बिहेव योरसेल्फ, ये कैसे बिहेव करी? क्या तुम इसे जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ इसे, ये हमेशा पार्टियों में ऐसी ही करती है, ये लड़की ऐसी ही है। तो तुम इसे अपने घर ले जाओ ना। मैं इसे अपने घर क्यों ले जाऊँ? एंड मिस जीन प्लीज हिलना बंद कीजिए। नो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाने वाली मैम, इसके साथ ही। ये जानती है कौन है ये? आपने वो मूवी नहीं देखी कि गॉडजिला? गॉडजिला में जो लास्ट में एक अंडा बच जाता है ना, वो यही इंसान है। ये क्या फालतू की बकवास कर रही है मिस जीन, आप होश में है कि नहीं? मैम ने इसे अपने साथ ले जाओ। अरे नहीं मैम, मैं इस इंसान के साथ नहीं जाऊंगी। इस इंसान की हरकतें ऐसी है कि मैं क्या बताऊं। आपको पता है मैं इसके साथ 6 महीने रही हूँ। अब पता है क्या क्या करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। मिस जीन स्टॉप दिस नॉनसेंस, चलिए आप मेरे साथ। रुको ना, मुझे बताने तो दो कि तुम क्या क्या करते थे। रुको, छोड़ो मिस मुझे। जीन आप मेरे बारे में क्या सीक्रेट बताने वाली थी? कौन सा सीक्रेट? मेरे कोई सीक्रेट नहीं है। अरे रहने दीजिए बॉस, मैं बताऊंगी ना तो आप सर से लाल हो जाओगे। रहने दो। नहीं मुझे जानना है, बताइए आपके पास